हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी माताओं भाई बहनों को राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जितने साथी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना है सारे साथी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। तो दोस्तों यहाँ पर सुबह का टाइम है, तो थोड़ा सा हमने सिर्फ वीडियो शूट किया था, फिर उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया था। और यहाँ पर आ गए हैं नहाने के बाद में। तो आज सुबह सुबह बनाने जा रहे हैं दाल के दूल्हे। और ये अक्सर हमारे यहाँ कभी कभी बनाया करते हैं हम। तो सबसे पहले हमने चूल्हा खाली था तो पानी रख दिया था। हमने सोचा पानी भी गर्म हो जाए और इसमें तेल डाल के थोड़ी सी राई डाल दिया, थोड़े से धनिया के दाने डाल दिया है और इसी में डाल दिया थोड़ा सा जीरा, कटी हुई हरी 2 मिर्च हैं, थोड़ी सी अदरक का जो है टुकड़ा हमने इसको कुचर लिया था, उसको डाल दिया है। तो इन सारे मसालों को पका लेंगे थोड़ी देर। और उसके बाद में इसमें डाल दिया है ये अरहर की दाल धुली हुई रखी थी और इसको भी कलहार लिया था थोड़ी देर। और उसके बाद में डाल दिया थोड़ी सी हल्दी। तो इन सब चीज़ों को पकने के बाद में ये गरम जो पानी हमारा रखा हुआ था, हमने चूल्हा खाली था तो इसको गरम कर लिया था, तो वही गरम पानी हमने डाल दिया है, जिससे जो है दाल जल्दी पकने लगेगी। और इसमें डाल देंगे खड़ा हो ये नमक। तो दाल हमारी पक रही है और इधर जो है अभी आटा लगा लिया था तो इसी में बनाएंगे। तो आटा इसका जो है हल्का रोटी सी टाइट लगाया था, क्योंकि टाइट लगाने से ज़्यादा अच्छे से फरे बन जाते हैं, इन्हीं फरे भी कहा जाता है। और इनको दाल के दूल्हे भी कहते हैं। तो यहाँ पर बाबू भी आ गए हैं, एक बार आए थे तो इनको हमने कहा बाबू भी आप तुमने जो है हाथ वगैरह नहीं धुले हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि हमको काटना है, हम बनाएंगे। तो हम कह रहे नहीं, हमको बना लेने दो जल्दी, क्योंकि कल फूल तोड़े गए थे। तो इनके डैडी जो है फूल रात में 1 बजे जो है लेके गए थे। तो एक सिस्टर ने हमारी पूछा था। तो यहाँ पर देखिए मतलब ये डिज़ाइन हमने दिया है, तो एक बार के हमने डाल दिए थे, उसके बाद में जो है दोबारा के ये देखिए कितनी अच्छी डिज़ाइन बनाया है। और ये बहुत ही खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अब सारे हमारे बन चुके हैं, तो इनको जो है पकने देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर अब करवा चौथ आ गई है, तो हमने कहा दूध तो वैसे थोड़ा सा 1-1.5 लीटर के लगभग में दोनों टाइम का हो रहा है दूध। और हम सोच रहे थे कि थोड़ा शायद टाइम हो जाए, यानी कि महीना 2 महीने हो जाएं तो ये थोड़ा सा दूध बढ़ाएंगी, लेकिन दूध बिल्कुल भैंस हमारी नहीं बढ़ा रही है। तो हमने सोचा चलो इसको जो है 1-2 दिन का रख देते हैं, तो घर के लिए हो जाएंगे। करवा चौथ के दिन जो है बड़े वगैरह हो जाएंगे, नहीं तो फिर मट्ठा भी हमारे यहाँ कहीं छाछ नहीं मिलता है। तो फिर वही यहाँ पर जो है बल्ब नहीं जला था तो अंधेरा लगता है स्टोर रूम में। तो यहाँ पर दूध गड़वा जो है यहीं पर रखा हुआ है। तो इधर जहाँ पर पर्दा पड़ा है यहाँ पर कंडे रखे जाते हैं। तो कंडे हमने दूध गड़वा में डाल दिए हैं और इधर आ गए हैं। इधर हमारे फरे पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि धीमी आंच में पकते हैं तो अच्छे से पक जाते हैं, बहुत ही खाने में टेस्टी लगते हैं। तो आग लेकर के आ गए हैं और इसको जो है इस तरीके से फोड़ देंगे। और जब इन कंडों में जो है आग हमारी पकड़ लेगी, तब जो है ये रख देंगे पतीली जा कर के दूध वाली। तो हमारे यहाँ जो है पहले मिट्टी की जो है रखी जाती थी, मटकी में, मिट्टी की मटकी में रखा जाता था दूध। लेकिन जो है ये है शायद क्योंकि कभी कभी मिट्टी के बर्तन बिल्कुल रुकते नहीं हैं, तो वहाँ हमने दूध रख दिया है। और दूध रखने के बाद में आ गए थे यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा था उसको आग पकड़ाने में, तो रख के आ गए हैं। और इधर हमारे फरे जो है पक चुके हैं। इधर तो हम लहसुन से जो है इसका ऊपर से तड़का लगाने जा रहे हैं। लहसुन डाल दिया, बाकी तो सारी चीज़ें डाल के हमने छौंका लगा दिया था पहले ही। और बाद में जो है सिर्फ लहसुन से, क्योंकि ठंडी अब आ गई है तो लहसुन का जो है तड़का बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फरे हमारे बन कर के रेडी हो चुके हैं और इधर आ गए हैं हम मिट्टी लेने। तो फरे बनाने के बाद में यहाँ तुरंत नहीं आए थे हम, क्योंकि कल वाली जो है वीडियो फिर हमारी रात में हमने नहीं एडिट किया था।
तो सुबह खाना बनाने के बाद में यानी फरे बनाने के बाद में एडिटिंग किया था उसकी, और फिर थोड़ी देर में और खेत में चल रहा था काम। तो ये रात में फूल लेकर के गए थे तो सुबह ही आ गए थे, तभी हमारा खाना नहीं बना था। तो ये लोग चले गए थे खेत में काम करने, वही क्यारी वगैरह जो बता रहे हैं, तो वो अभी हमारी नहीं बनी है, पिलर वगैरह गाड़े जा रहे हैं। तो इन लोगों को आने में बज गया था 2, और हमने मैसेज तो आ रहा था लेकिन बिल्कुल काम के आगे हमें ये नहीं ध्यान रहा कि किस डेट को हमारा रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो कल का जो है वीडियो हमारा इसी वजह से लेट आया था। बिल्कुल सुबह हमको ये बिल्कुल याद ही नहीं था कि आज ही ख़त्म हो जाएगा रिचार्ज हमारा, तो हमारी वीडियो अपलोड ही नहीं हुई। जब अपलोड करने का टाइम आया तो देखा उसमें रिचार्ज ही नहीं है। तो ये लोग आए थे, ना ही तो फ़ोन जा रहा था हमारा कि इनको बुला लें या इनसे मतलब बात करें और कह दें कि रिचार्ज कर दो, तो ये भी नहीं था। तो फिर ये लोग आए 2 बजे, और 2 बजे तक ना ही तो किसी ने खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया, हमारे फरे बने रखे रहे। फिर ये लोग 2 बजे आए तब नहाए, उसके बाद में 3 बजे तक खाया था इन्होंने। फिर शाम को खाना भी हमने नहीं बनाया था क्योंकि दोपहर में था गांव में भंडारा, तो वहाँ भी मम्मी और देवर लोग चले गए थे खाना खाने, मतलब ऐसे ही भंडारा खाने। और जो फरे रखे थे तो हम लोगों के लिए शाम को हो गए थे। फिर हमने फिर कुछ शाम को बनाया ही नहीं था। और छींके जो है इतना ज़्यादा आज परेशान किया, पता नहीं ये काफ़ी दिन से हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि कभी हफ्ते भर में और कभी कभी जो है दूसरे तीसरे दिन ही इतना ज़्यादा छींकें आती हैं कि इतनी भयंकर सर में दर्द और पतली पतली सी नाक जैसे बहने लगती है। तो वही कल हो गया था, कल की वीडियो में वही बता रहे थे आप लोगों से, तब बहुत ज़्यादा छींकें हमको आ रही थी। तो ये पता नहीं कौन सी मतलब क्या हो जाता है। तो ये मिट्टी हमने उस दिन सानी थी, तो सान के रख दिया था और पानी भी डालते जा रहे थे, लेकिन फिर भी जब सान के रख दो तो कभी हल्की हल्की सी वो सूख जाती ही है। तो यहाँ पर ऊपर वाली छत पे आ गए हैं लगाने। तो ये देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी लगेगी तो ऊपर चढ़ाने में हालत ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है एक बार हम लेके आए थे, तो ये भी जा रहे थे बाज़ार जा रहे थे, तो कुछ सामान लाना था। तो वही हम कह रहे थे कि छत पे आ रहे थे कि कुछ मंगाना, क्या क्या लाना है। तो फिर हमने कहा 1 तसला और मिट्टी हमने भर दिया था कि चढ़ाइए दो, तो फिर इन्होंने 1 तसला चढ़ा दिया था मिट्टी। और यहाँ पर जो एक दिन भयंकर वाली बारिश रात में हुई थी, जब पूरी किचन में हमारी पानी भर गया था, तब जो है यहाँ की मिट्टी सारी छूट छूट के नीचे आंगन में गिरी थी। और चाहे जितना पन्नी वगैरह डालो लेकिन फिर भी गिरती रहती है। जब वो गीली सीलन उसमें हो जाती है तो फिर गिरती रहती है। तो इधर जो है देख रहे थे, लेकिन बार बार तो नहीं उठ के जाना होता था, तो ज़्यादा चिकनी नहीं हुई है। फिर हमने कहा चलो अभी गोबर वगैरह की तो लगानी ही है। तो जैसी हुई बाद में वीडियो में देख रहे हैं तो हल्की चिकनी कम हुई है फ़िलहाल, लेकिन बराबर तो हो ही गई है। तो यहाँ पर जितनी मिट्टी, और आज जो है हाथ बहुत ज़्यादा गदेली हमारी जो है बहुत गादी कट गई है, मतलब छिल जैसी गई है। क्योंकि इधर जब ये घर बन रहा था तो बहुत ज़्यादा गिट्टी कांकड़ जो है पत्थर वगैरह बिल्कुल पतले पतले छोटे छोटे, तो बहुत ज़्यादा इतना साफ़ किया था फिर भी कुछ रहे थे लगाने में। और मिट्टी पतली जब लगाते थे तो वो हाथ में आ जा रही थी। तो यहाँ नीचे वाली वो जो मुड़ेर है, मुड़ेरी इसको कहते हैं यहाँ पर, तो वो लगा दिया है वहाँ पर। और ये देखिए तो लगा रहे थे लेकिन बहुत ज़्यादा आज हाथों में लग गया है। क्योंकि जब बराबर मिट्टी ही होती है तब नहीं लगता है तो अच्छा लगता है लगाने में। तो मिट्टी में तो हमारी कुछ नहीं था, लेकिन छत पे इतना ज़्यादा साफ़ किया था फिर भी हल्की तो वो जो
छोटी वाली ककड़ी टाइप में होती है तो वो तो रह ही जाती है। तो इतनी मिट्टी हमारी जो है बस किनारों पर ही लग पाई थी, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी। और आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पर मिट्टी वगैरह नहीं लग रही, बस ऐसे ही हल्का हल्का चल रहा है, लेकिन सारी मिट्टी इसी में समाप्त हो गई, पता ही नहीं चला कहाँ गई। तो फिर काफ़ी टाइम तक हमने छत पे काम किया था। तो यहाँ पर मिट्टी तो कम ही लगी दिख रही थी, लेकिन बराबर हो गया था। टाइम बहुत ज़्यादा लगा था क्योंकि बहुत ज़्यादा धीमे काम चल रहा था। और जब बढ़िया चिकना होता है तो अच्छे से लगाते चले जाओ और अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर जो है आज तो नहीं सही से दिख रहा है, लेकिन अब अगली बार जो है इसमें गोबर मिट्टी की जब फेनी लगाएंगे तब बराबर हो जाए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, आशा करती हूँ आप सभी दोस्तों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे न्यू आए हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट भी कर लें। तो यहाँ पर देखिए मिट्टी हल्की हल्की सी लग गई है और बस थोड़ी सी बची है। और आज जो है खाना शाम को नहीं बनाना था, तो काफ़ी टाइम तक हमने शाम तक यानी काम किया था। तो छत यानी अभी इस पर थोड़ी सी रह गई है, तो ये थोड़ी सी मिट्टी रह गई है तो इसको भी लगा देंगे और फिर चलते हैं नीचे। और यहाँ पर जो पीछे दिख रहा है जहाँ पर बैठे हुए लगा रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जब गोबर फेनी की सिर्फ गोबर मिट्टी की फेनी ही लगाएंगे बस। और अभी तो ज़्यादा बराबर नहीं दिख रहा है, लेकिन जब दोबारा की मिट्टी लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो दोनों छत हमारी क्लीन हो चुकी हैं। तो यहाँ पर डाल दिया है पानी और चलते हैं नीचे, क्योंकि आंगन भी ख़राब हो गया है। नीचे ऊपर मिट्टी जब लगा रहे थे तो नीचे आंगन में भी मिट्टी बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी, तो उसको भी साफ़ करना है। तो मिट्टी वाली हमने बाल्टी भी मांझ के रख दिया है, तो उससे ज़्यादा और कोई काम नहीं होता है। बस भैंसों को जैसे पानी वगैरह पिलाना, चारा वगैरह किया जाता है। तो आंगन भी साफ़ कर दिया है और हाथ वगैरह साबुन लगा के धुल लेंगे। और इस बाल्टी को मांझ के पानी इसमें भी भर के रख देंगे। और गिलास वगैरह पानी के पिए हुए पड़े हैं तो उनको भी धुल के रख देंगे। तो इस बाल्टी से जो है बर्तन वगैरह और सब्ज़ी धुलने के लिए ही रखते हैं पानी। और बाकी खाना बनाने के लिए तो नल से ही ज़्यादातर पानी चला कर के काम होता है। तो ये बाबू जो है भंडारे में गए थे, फिर वहाँ से आ गए थे तो खेलने निकल गए और वहाँ किसी ने इनको मार दिया। तो ये फिर आए थे तो कह रहे थे सर में दर्द हो रही है। तो ये भी आ गए हैं बाज़ार से और यहाँ पर सामान ले आए हैं। दवाई बाबू के लिए मंगा लिया था, क्योंकि सर्दी जुकाम, बुखार नहीं है लेकिन सर्दी जुकाम अभी भी है। क्योंकि ये पंखा चला कर के इतनी ठंडी होती है, लेकिन पंखा ही चलाते मानते नहीं हैं। सोते हुए बंद कर दो फिर भी जाग जाते हैं और चला लेते हैं। और इसमें चूना वगैरह ले आए हैं क्योंकि पुताई करेंगे। तो अब पुताई करने के लिए देखो टाइम करवा चौथ के बाद में मिलता है या पहले ही मिल जाता है। तो
और हमने जो है साड़ी के ब्लाउज बनाने के लिए अस्तर वगैरह फाल भी मंगा लिया था और नलकी लाए थे। तो ये बाबू बस जो चीज़ आती है बस तुरंत उसको इधर उधर करके बस उसको ख़राब कर दिया थोड़ी सी, यानी हमने देख लिया था तो अभी नहीं, अभी देखना। और यहाँ पर जो है ये कलर चूना वगैरह भी ले आए हैं, ये अस्तर हैं तो एक बना लेंगे, बाकी तो एक रखा रहेगा तो फिर टाइम मिलेगा तो बनाएंगे। तो शॉपिंग करने तो नहीं जा पाए, ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें मंगा लेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। और इसी के साथ वीडियो करेंगे समाप्त। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आशा करती हूँ आप सभी दोस्तों को बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पर मम्मी जा रही हैं बर्थडे में, तैयार हो गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।